नमस्कार दोस्तों। कनाडा में 4 से 5 साल रहने के बाद मुझे इतना एक्सपीरियंस तो ज़रूर हो गया है कि कनाडा के अंदर आप किस तरीके से एक माइंडसेट अचीव कर सकते हैं जो आपको फ़ायदा करेगा, ना कि आपको नुकसान करे। तो इस समय मैं ब्रैम्पटन के शहर में रह रहा हूँ कनाडा के, और ब्रैम्पटन जो है वो एक मिनी इंडिया कहा जाता है, और किसी गलत रीज़न से नहीं, बिल्कुल सही रीज़न से कहा जाता है, क्योंकि ये है मिनी इंडिया। यहाँ पे 80 से 85% जो पॉपुलेशन है वो इंडियन लोगों की है, बाकी 10 से 15% जो लोग हैं अफ्रीकन है, और 2 से 3% यहाँ पे सिर्फ वाइट लोग रहते हैं, गोरे। इसका रीज़न ये है कि ब्रैम्पटन बहुत पुराने टाइम से ही एक इंडियन लोगों का हब बन रखा है, जहाँ पे इंडियन लोग आना पसंद करते हैं। और पहले यहाँ पे जॉब्स भी बहुत सारी हुआ करती थी। अगर आपकी कहीं पे भी जॉब नहीं लग रही होती थी या काम नहीं बनता था, तो आप ब्रैम्पटन आ जाते थे और सारी चीज़ें सेट हो जाती थी। लेकिन इस ट्रेंड को करते करते इतना ज़्यादा टाइम हो गया, और 5-6 साल में आने वाले जो पिछले 5-6 साल गए हैं, उसमें इतना ज़्यादा ये इन्फ्लक्स बढ़ गया है कि अब ब्रैम्पटन वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड पॉपुलेटेड सिटीज़ ऑफ कनाडा बन चुकी है। और सिचुएशन यहाँ की इतनी ज़्यादा ख़राब है कि जॉब जो मार्केट है वो बिल्कुल बंद हो गई है यहाँ पे। ऐसे में जो इंडिया से मैक्सिमम लोग आते हैं वो ब्रैम्पटन में आते हैं, ये सोच के, ये सहारा लेके कि ब्रैम्पटन उनके लिए एक अच्छी डेस्टिनेशन होगी और यहाँ उनका काम सेट हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ आने के बाद बहुत सारे लोग काम नहीं ढूंढ पाते हैं, और 1.5 से 2 महीने के अंदर या तो वापस इंडिया जाते हैं, या फिर अपना रेफ्यूजी या कोई अलग अलग जुगाड़ करके कनाडा से निकल के यूएसए जाने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज़ द करंट रियलिटी ऑफ द सिचुएशन ऑफ ब्रैम्पटन इन कनाडा। तो आज हम कुछ 5 से 6 टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फेस करते हैं, इमिग्रेंट्स नए कनाडा के अंदर फेस करते हैं जैसे ही वो कनाडा में लैंड करते हैं। तो इनके अंदर सबसे पहले तो हम बात कर सकते हैं आपकी जॉब मार्केट की। दूसरा, यहाँ का जो कल्चर है, कल्चर शॉक उन्हें लगता है। तीसरा, यहाँ का जो वेदर है, वेदर के चेंजेस जो होते हैं। चौथा है यहाँ पे खाने पीने का और लाइफस्टाइल में जो उनके चेंज आता है। तो ये 3 से 4 चीज़ें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं बिना किसी फर्दर अडू के जॉब मार्केट पे। अब कनाडा के अंदर आप अगर आ रहे हैं और आपका यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको सारी चीज़ें खुद करनी पड़ेंगी। जॉब भी ढूंढनी पड़ेगी, रेफरेंस भी लगाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आप ये कर सकते हैं, जो मेरे अकॉर्डिंग, आप अगर कनाडा में रहने आए हैं तो जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर के सारे लोगों को कांटेक्ट करिए। जिस घर में आप रह रहे हैं रेंटल प्रॉपर्टी में, सारे लोगों से दोस्ती करिए, बात करिए, और उनसे जॉब वैकेंसीज़ के बारे में पूछिए कि जॉब हैं तो। दूसरा, अगर आपको जॉब चाहिए कनाडा के अंदर, तो इस समय जनरल मार्केट जो है, छोटे मोटे काम जैसे होते हैं, आपका मैकडी हो गया या मिनिमम वेज वाली जॉब्स, वो ऑलरेडी बहुत फुल हो रखी हैं। तो आपको अपनी स्किल्स डेवलप करके आनी है। फॉर एग्जांपल, कोई इंडिया से आदमी आ रहा है जिसके पास कंप्यूटर कोडिंग की स्किल है, मार्केटिंग की स्किल है, कैमरा कॉन्फिडेंट है, सोशल मीडिया पे ग्रो करने का उसका प्लेटफॉर्म उसे आता है। और एक दूसरा बंदा है जो इंडिया से नया नया आया है और उसको इन चीज़ों की कोई नॉलेज नहीं है, और वो तो यहाँ पढ़ने आया है और उसको किसी पे बारे में नहीं पता है। तो आपको क्या लगता है ज़्यादा सक्सेसफुल कौन होगा? पहला वाला जिसके पास बड़ा सारा एक्सपीरियंस और स्किल्स हैं, या दूसरा जिसके पास कुछ भी नहीं है? ऑफ कोर्स पहला वाला। तो अपने अंदर वो वाला टाइम कल्टीवेट करिए, अपना टाइम वो डिवोट करिए ये स्किल्स डेवलप करने में, जो आपको आने वाले टाइम में मदद करेंगी। देखिए, लोग आपको हमेशा कहते हैं ना कि मतलब अभी मस्ती मत करो, अभी काम करो और बाद में मस्ती कर लेना। इट इज़ एक्चुअली ट्रू। लेकिन अगर आप जो काम कर रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, वही आपको मस्ती देने लग जाए, आपको मज़ा आने लग जाए, सो इट्स नथिंग बेटर देन दैट। देयर इज़ नथिंग बेटर देन दैट। सो यही मेरा मानना है कि अपना पैशन ढूंढो, अपना कुछ काम ऐसा सीखो, स्किल सीखो जो आपको लॉन्ग टर्म में भी मदद करे और आपको उसको करने में भी मज़ा आए। जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर मी इट वाज ऑलवेज वीडियो क्रिएशन। मेरे को वीडियोस बनाना बहुत पसंद है। मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में था, मैं जब से यूट्यूब की वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर मैंने इंस्टाग्राम पे स्विच किया, एंड इट शोड मी ग्रेट सक्सेस। तो ये चीज़ आपको एक फ्रूट भी देती है, रिवॉर्ड भी देती है। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप अपनी स्किल्स को डेवलप करने हैं कनाडा के अंदर। अगर आपको जॉब चाहिए तो, जॉब चाहिए या बिजनेस चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए स्किल्स तो लगेंगी। सेकंड, हम बात करते हैं कल्चरल शॉक की। जब आप कनाडा के अंदर पहले पहले नए आते हैं, तो आपको एकदम से यहाँ पे आके ब्रैम्पटन जैसे जगह पे लगेगा तो सही कि आप इंडिया में आ गए हैं इंडियन लोगों को देख के। लेकिन यहाँ के इंडियन लोग इंडिया जैसे नहीं होते। यहाँ पे हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, और यहाँ कोई भी किसी के लिए नहीं रुकता है।
ब्रैम्पटन के अंदर आपको प्यार, गुरुद्वारे, ये सारी चीज़ें तो ज़रूर दिखेंगी, लेकिन यहाँ पर भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है जॉब्स का, मार्केट और सक्सेस करने का लाइफ में। तो एकदम से आपको शौक लगता है कि यहाँ पे लोग खड़े होकर ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, आपका फास्ट पेस्ड लाइफ है, अपने काम में लगे पड़े हैं, और मतलब जिस तरीके से इंडिया में इन्वायरमेंट था उस तरीके से यहाँ नहीं होता है। तो इस चीज़ का काफ़ी बच्चों को शौक लगता है, और जिन लोगों के लिए पहली बार है अपने घर से दूर आना, फैमिली से दूर अकेले आना, उनके लिए थोड़ा सा डिप्रेसिंग भी हो जाता है। लेकिन अगर आप उस चीज़ से बाहर निकल आएँ जल्द से जल्द, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में ना सोचें और अपने काम में लग जाएं। तो ये चीज़ें कुछ कल्चरल शॉक के अंदर आती हैं। बाकी दूसरी चीज़ हम ये कह सकते हैं कि मतलब यहाँ पर आपको मैक्सिमम जो लोग होंगे, अगर आपको इंग्लिश में बात करने में भी प्रॉब्लम है और आप कनाडा आ गए हैं किसी भी तरीके से, तो आपको वहाँ पे भी दिक्कत आने वाली है थोड़ी सी, तो क्योंकि इंग्लिश यहाँ की मेन लैंग्वेज है। यहाँ पे इंग्लिश है या फ्रेंच है, ये दो भाषाएं अगर आपको नहीं आती हैं तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो इंग्लिश अपनी कोशिश करके आइए, सारी चीज़ें डेवलप हो सकती हैं, सारी चीज़ें आप सीख सकते हो, बस आपके अंदर वो मन में चीज़ होनी चाहिए और आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज़ हम बात करने वाले थे वेदर की। कनाडा का वेदर एक वर्ड में डिस्क्राइब करूं तो अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल मतलब इसका कुछ नहीं कह सकते इस वेदर का कनाडा के। सुबह आप उठेंगे तो सुबह आपको टेम्परेचर मिलेगा 28 से 29 30 डिग्री, जो यहाँ गर्म होता है, 30 डिग्री सेल्सियस मतलब गर्मी। लेकिन आप घर से बाहर निकलेंगे और 3 से 4 घंटे बाद ही बारिश हो जाएगी बहुत तेज। बारिश होने के बाद शाम के 5 से 6 बजे तक टेम्परेचर हो जाएगा 10 से 12 डिग्री, इतना गिर जाएगा टेम्परेचर नीचे। ऐसा हमेशा नहीं होता है, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, सुबह ठंड रात में गर्मी, बारिश ये वो, लेकिन यहाँ का वेदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। तो कनाडा के अंदर एक बहुत अच्छी टिप मैं आपको दे सकता हूँ कि अपने साथ एक छोटी सी छाता कैरी करिए। एक आपके पास हमेशा कोई जैकेट है, ओवरकोट होना चाहिए अपने बैग के अंदर, जो आपको ठंड से बचाए अगर एकदम से ठंड हो जाए तो। लेकिन मोस्टली यहाँ पे वेदर अनप्रिडिक्टेबल है, और कभी कभी गर्मी के महीनों में सर्दी, सर्दी के महीनों में गर्मी, और इन दोनों के महीनों में बारिश हो जाती है। तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स वेदर चेक करके निकल सकते हैं घर से आप, ताकि आप अनवांटेड टर्बुलेंट सिचुएशंस में ना फंसे कनाडा के अंदर। कनाडा के वेदर की बात करें अगर थोड़ी सी और, तो पूरे साल के अंदर यहाँ पे आपको 4 से 5 अच्छे अच्छे वेदर देखने के लिए मिल जाते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम आपकी जो गर्मी होती है वो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक के महीने में होती है। जून से अगस्त, सितंबर 4 महीने, और सितंबर से लेकर जनवरी से फरवरी यहाँ ठंड शुरू हो जाती है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हल्की फुल्की ठंड होती है, और दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बहुत तेज़ ठंड होती है। ठंड इतनी तेज़ होती है कि यहाँ का सारा काम रुक जाता है, सारी चीज़ें बर्फ़ में कवर हो जाती हैं, और बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे कर्फ्यू लग जाता है और आप घर के अंदर ही रहते हैं, और ये सारी चीज़ें होती है दिसंबर से फरवरी के मार्च के महीने में। मार्च से वापस से जो टेम्परेचर है वो ऊपर आने लगता है, और मार्च, अप्रैल, मई जो होते हैं वो बहुत अच्छे ठंडे ठंडे हल्के भीने भीने महीने होते हैं, जिनको आप स्प्रिंग भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो मार्च से लेकर आपका मई, जून, जुलाई, ये सारे अच्छे महीने होते हैं। लेकिन जून जुलाई से वापस से गर्मी शुरू हो जाती है, और यहाँ की गर्मी भी बहुत अच्छी कहूँगा मैं इंडियन लोगों के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है जितना हम इंडिया में देखते हैं। हाँ, लेकिन जिस दिन गर्मी बहुत पड़ती है तो बहुत चुभती है, क्योंकि पोल्यूशन नहीं है, तो सन की डायरेक्ट रेज आपको चुभेंगी, और आपको यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस मौसम भी इंडिया का 45 जैसा लगेगा। तो ऐसी यहाँ की गर्मी है कनाडा की। तो ये हो गई आपकी वेदर की बात। वेदर बहुत अच्छा है, आपको अलग अलग मौसम देखने को मिलेंगे कनाडा में। तो आप आइए और अपने साथ थोड़े बहुत कपड़े रख के आइए, क्योंकि मैक्सिमम जो आपको शॉपिंग है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं, और आपको प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो कपड़े हैं वो यहाँ चलते क्योंकि यहाँ के जो कपड़े हैं वो यहीं चलते हैं, और यहाँ पे ही आपको लेने पड़ेंगे, तो इंडिया से थोड़े बहुत ही लाइएगा। ठीक है, लास्ट बात हम करते हैं लाइफस्टाइल चेंज, जहाँ पे आपका खाना पीना आ जाता है, रहना सहना आ जाता है कनाडा के अंदर, और कैसे आप इसमें अडेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं जब शुरुआत में कनाडा में आया था तो मेरे को कुकिंग में 10 में से आप 2 नंबर दे सकते हैं, सिर्फ 2 नंबर 10 में से, इतनी कुकिंग थी मेरी। लेकिन ओवर द टाइम थोड़ा बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल ये सब कर करके मैंने डेवलप कर ली, और आज भी मेरी कुकिंग कोई 5 से 6 लेवल पे ही होगी। लेकिन सर्वाइव करने के लिए ठीक है, मुझे कोई शेफ़ नहीं बनना है, मुझे अपना पेट भरना था, तो मैंने थोड़ा बहुत खाना बनाना सीखा, और हल्का फुल्का मैं बना के खा लेता था। खाने बनाने में आपको प्रॉब्लम आती है, कपड़े धोने में, सुबह उठने में, काम पे जाने में, असाइनमेंट्स पूरे करने में,
बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको डिसिप्लिन लगता है और आपको सीखनी पड़ती हैं लाइफस्टाइल में चेंजेस, क्योंकि इंडिया के अंदर हम ऐसी कंट्री से आते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें हम नहीं करते, हमारी फैमिलीज़ में हमारे लोग हेल्प करते हैं हमें, लेकिन यहाँ आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो आपको कपड़े भी साफ पहनने पड़ेंगे, अगर अच्छा इंप्रेशन बनाना है तो धोने पड़ेंगे, खाना भी अच्छा खाना पड़ेगा, अगर मोटा नहीं होना तो खाना बनाना पड़ेगा, सुबह उठना भी है, काम पे लेट नहीं होना ताकि निकाल ना दें, तो सुबह अलार्म पे उठना भी पड़ेगा, और असाइनमेंट्स में गंदे मार्क्स ना आए और फेल ना हो जाए तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा और टाइमली सबमिट भी करनी पड़ेंगी सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन, कंसिस्टेंस और माइंडसेट से आती हैं, जो एकदम से डेवलप नहीं होता, लेकिन थोड़े टाइम में बच्चे अपने आप डेवलप कर लेते हैं मैक्सिमम, और जो नहीं करते वो पीछे रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं और अपनी लाइफ की ट्रेजेक्टरी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तरीके हैं लाइफस्टाइल में आप चेंज करने के और कनाडा में आके अडेप्ट करने के। मेन चीज़ मैं कहूँगा कनाडा के अंदर सक्सेस के लिए और अच्छी चीज़ों के लिए आपका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका माइंडसेट एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ओवरऑल माइंडसेट होना चाहिए जो आपको हेल्प कर रहा है, ना कि आपको नीचे लेके जा रहा है। ठीक है, लोगों के पास अभी रोल्स रॉयस है, मेरे साइड से रोल्स रॉयस गई है, तो ये चीज़ें आपको देख के जेलस नहीं, ये चीज़ें देख के आपको मोटिवेशन देनी चाहिए कि देयर इज सक्सेस आउट देयर एंड इट इज़ वेटिंग फॉर यू, बट इट विल नॉट वेट फॉर एवर। वो किसी और के पास चली जाएगी अगर कोई और ज़्यादा अचीविंग होगा और अच्छा होगा आपसे। सो यू हैव टू सी ऑल दीज थिंग्स एंड क्रिएट इन योर माइंड द पर्सन यू हैव टू बिकम टू अचीव दैट गोल, and then you start moving towards it every day, and in the back of your mind you should have that goal, and in moving forward every day you should realize that one day your destination will be there. The only thing that is in between you and your destination is the time period and all the work that you have to put in to achieve that goal. So I would say this is mostly what international students can do to achieve a good life in Canada, a successful life in Canada, and achieve a greater mindset than of any of their companions who come along with them who don't have the mindset. So this is all for me for today. अगर आपको ऐसी चीज़ें अच्छी लगी हो, आपको हेल्प कराओ माइंडसेट को आपके ग्रो करने के लिए, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मैं यहाँ पे आपको हर रोज़ मदद करने की कोशिश करूँगा। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और ऐसी लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो अगर आप देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई बकवास नहीं चाहिए, आपको रियल ट्रुथ चाहिए, और आप यहाँ पे सच देखने के लिए आए हैं बस। तो इट इज़ कमेंडमेंट टू यू, आपकी तारीफ़ है इसमें कि आपको कोई एडिटिंग नहीं चाहिए और आप प्योर फैक्ट सुन रहे हैं और रजिस्टर कर रहे हैं और लाइफ को अपनी अच्छा कर रहे हैं। सो लेट्स गो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, साइनिंग आउट।